हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये है एक और क्लिप आफ्टर सो लॉन्ग शर्मा जी के लेंस से। और हम लोग बातें कर रहे थे, उन्होंने ये बालकनीज़ में बर्ड देखा और वो मुझे छोड़ के कैमरे के पीछे भागे इसको कैप्चर करने के लिए। और सुबह सुबह है ना, बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। एक तो सुबह सुबह आती हैं और एक फिर शाम को आती हैं जब थोड़ा सनसेट होने लगता है। व्लॉग है सुबह का, मैं नाश्ता की तैयारी कर रही हूँ। और आज के व्लॉग में मैं आपको दो बहुत अच्छी रेसिपीज़ देने वाली हूँ जिन्हें आप बनाओगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। क्विक भी है, टेस्टी भी है। ये है थोड़े से पीनट्स, रॉ पीनट्स हैं। थोड़ा सा नमक डालकर मैं इसे उबालने के लिए रख रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं होती है, पीनट्स बहुत जल्दी पक जाते हैं। 1 से 2 सीटी इज़ इनफ। जब तक इसको सीटी लग रही है मैंने चाय चढ़ा दिया था। चाय अभी पक चुकी है, इसको छान लूँगी मैं और अभी हम लोग चाय पियेंगे। आकर मैं फिर इसकी जो तैयारी है ना पीनट्स का, बेसिकली मैं बना रही हूँ पीनट कॉर्न चाट। और ये बहुत यम्मी लगती है, हेल्दी तो है ही। इसका रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी बनाना, आपको पसंद आएगी। झटपट बन जाती है ये। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस। इट इज़ काइंड ऑफ रिव्यू। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि हाउ आई वाज फेसिंग दिस हेयर फॉल इशू एंड स्पेशली माय हस्बैंड। ये हम दोनों का जो हेयर लॉस का इशू था, इसको कॉम्बैट करने के लिए मैंने डर्माको का उनका जो एंटायर हेयर फॉल रेजिमेन है वो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने शुरू किए थे। एंड आई शेयर्ड विद यू कि मैंने लिया है उनका 8 वीक चैलेंज और अभी लगभग 8 हफ्ते हो चुके हैं। तो I thought of updating you about the results. The Dermaco is a dermatologist designed skincare and hair care range with clinically effective ingredients with the highest concentration of actives that deliver results. I started using their products. This is their CTMP range, यानी कि cleansing, treatment, moisturization and protection range. जब से मैं इनको इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 चीज़ें मैंने नोटिस की। एक तो थोड़ा सा मैं यहाँ मेरा क्राउन एरिया पे, वैसे तो आप शायद देख पाएंगे यहाँ बाल आपको दिख रहे हैं, पर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स महसूस किए हैं, छोटे छोटे स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर कि वापस आ रहे हैं। ऑल्सो आई हैव नोटिस वन मोर थिंग कि जो मेरा पिलो था या बाथरूम में आफ्टर टेकिंग शावर जो हेयर स्ट्रैंड्स का अमाउंट था, इट हैज़ रिड्यूस। और इस किट में आते हैं 4 प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज देयर शैम्पू, देन देयर इज सीरम, देन देयर इज हेयर ऑयल एंड देन देयर आर बायोटिन सप्लीमेंट। देयर एंटायर हेयर फॉल शैम्पू हैज कैफीन, नियासिनामाइड इन इट एंड इट इज सल्फेट फ्री। एंड देन देयर इज the second step which is their multi-peptide hair serum और इसमें है प्रोकैपिल, कैफीन और ये डे एंड नाइट दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के लिए आपका जो बाल है ना वो ड्राई होने चाहिए। ड्राई हेयर को सेक्शन कर करके आप ये जो प्रोडक्ट है इसके 5 स्पिड्स अराउंड 1 ml आपको आपके स्कैल्प पे यूज़ करना है इन द डे टाइम, ऑल्सो रात को भी। और अगर दैट डे इज समहाउ योर शैम्पू डे तो मेक श्योर कि आप ये जो सीरम है ये लगाने के बाद कम से कम 3 घंटे आपके बालों पे रखिए। 3 घंटे से पहले आपको शैम्पू नहीं करना है। द multi-peptide hair serum contains ingredients like 2% procapil and caffeine which works for hair follicle growth and helps for new hair follicle formation. Then the third step is their entire hair fall oil. Entire hair fall oil contains ingredients like bhringraj oil, onion oil and is mineral oil free. And then the fourth step is their biotin and hair vitamin supplement. It has आयरन, विटामिन B5, विटामिन C और ये आपको दिन में एक बार एक कैप्सूल लेना होता है। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो पूरा हेयर केयर रेजिमेन है ना, एंटायर हेयर फॉल रेजिमेन, इसको मेल फीमेल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हेयर फॉल एक नेचुरल फिनोमिना है। हेयर फॉल होता ही है, नए बाल आते हैं और पुराने बाल झड़ जाते हैं, लेकिन ये एक रिदम में रहे ना देन इट इज़ हेल्दी। लेकिन अगर आपके नए बाल उगने से ज़्यादा आपके बाल झड़ रहे हैं तो फिर इट इज़ कंसर्निंग और आपको ऐसे में आपके बालों पर थोड़ा स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। और एक पर्टिकुलर लेवल तक आपके बालों पे DIYs या ओवर द काउंटर मिलने वाले प्रोडक्ट्स काम करते हैं, बट अगेन अगर सिचुएशन थोड़ी सी सीवियर हो जाती है तो तब ये सब चीज़ें काम नहीं करती हैं। देन यू नीड एक्सपर्ट एडवाइस एंड एक्सपर्ट प्रोडक्ट। माई हस्बैंड एंड आई बोथ हैव ऑब्जर्व द गुड रिजल्ट्स। अगर आप भी हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं विच इज़ लाइक कॉमन दीज डेज, स्ट्रेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, ऑल्सो पानी आजकल इतना बड़ा फैक्टर हो गया है। मैं खुद भी जहाँ रहती हूँ बहुत ही हार्ड वाटर है यहाँ पे
पे, और मैंने खुद फाउंटेन में वो फ़िल्टर लगाया हुआ है। तो हार्ड वाटर की वजह से भी हेयर लॉस आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। तो देयर आर मैनी रीजंस व्हाई यू आर फेसिंग हेयर फॉल, लेकिन जो ट्रीटमेंट है वो एक ही है, द बेस्ट सूटेड प्रोडक्ट्स फॉर योर पर्टिकुलर कंसर्न। आई वुड लाइक टू रीइटरेट अगेन, ऑल डर्माको प्रोडक्ट्स आर डिजाइंड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस गोज इनटू इट, सो दे आर सेफ एंड इफेक्टिव। हर डर्माको प्रोडक्ट के ऊपर उनके जो एक्टिव्स का परसेंटेज है वो ऑनेस्टली रिवील किया गया है, सिर्फ नेम सेक के लिए वहाँ पर वो नहीं है। इफ यू आर समवन हु इज फेसिंग hair fall issues, you can also take this 8-week challenge. Try these product for yourself. और अगर आप इनको ट्राई करने का मन बना चुके हैं तो इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए सभी लिंक रखे हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेकआउट करना ना भूलें। ऑल्सो आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेरा एक डिस्काउंट कोड विच इज़ नीलम25, इसका इस्तेमाल करके आपको मिलेगा एडिशनल 25% का डिस्काउंट, एंड माई डिस्काउंट कोड इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन कॉम्बोज। और ये जो पीनट है इसको 2 सीटी मैंने लगाई थी, इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है। तो इसके बाद मैंने इसका लिड खोला है और इसके अंदर जो ये पीनट्स है इसको पानी से अलग कर लिया, इसका पानी हमको नहीं चाहिए। ये हो गया हमारे पीनट रेडी। सेम कुकर को मैंने वॉश करके ले लिया। और ये है कॉर्न, मेरे पास जो कॉर्न है ये फ्रोज़न है, आप इसमें बिल्कुल डेफिनेटली फ़्रेश कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे यही अवेलेबल था। तो आप फ्रेश कॉर्न ले रहे हैं तो उसे 1-2 सीटी लगा लीजिए नमक डालकर। मेरे पास जो है मैं ये फ्रोज़न है तो मैं इसे भी थोड़ा सा अभी उबाल लूँगी, जिससे ये एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्म हो जाए, दूसरा इसमें कुछ भी जो स्मेल वगैरह है ना, मतलब ये फ्रेश हो जाएगी एक बार इसे मैं ज़रा सा उबाल लूँगी। तो कॉर्न भी मैंने पकने के लिए रख दिया, बस 1 सीटी लगाऊंगी मैं। और कॉर्न को ज़्यादा सीटी लगाने से वो घुल नहीं जाती है, इसलिए इट इज़ फाइन आप उसे अगर 3-4 सीटी भी लगा लेते हो। तो जब तक कॉर्न प्रोसेस हो रही है, मैं चाट में डालने के लिए जो ज़रूरी सब्जियाँ होती हैं ना ये डाल रही हूँ, मतलब काट रही हूँ। और किसी भी चाट में ना ये सब्जियाँ बस मेन है, इसके ऊपर तो फिर आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, आपको क्या और अच्छा लगेगा, क्या आप और ऐड करना चाहते हो। बट हरी मिर्ची, कुकुम्बर, टमाटर और प्याज ये बेसिक होता है। आप किसी भी चीज़ का चाट बनाना चाहते हो तो ये 4 चीज़ें ऐड कर दीजिए, वो चाट या हेल्दी सैलेड का रूप ले लेता है। मैंने यहाँ पर आपने देखा मैंने यहाँ लिए थे 2 छोटे छोटे से खीरे, और ये टमाटर हैं 2, एंड देन 1 प्याज और 1 हरी मिर्ची। आप ये क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं एज़ पर योर चॉइस। और हरी मिर्ची स्पेशली आपको पसंद आती है तो उस हिसाब से डालिए, आपको नहीं पसंद ना तो बिल्कुल भी मत डालिए, इससे एक अच्छा टेस्ट आता है। और हरी मिर्ची का हेल्थ बेनिफिट लाल मिर्ची से कहीं ज़्यादा होता है, तो आप उसे अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़रूर इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट में। यहाँ देखिए सारी सब्जियां कटकर तैयार हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ों को चाट के रूप में असेंबल करने की तैयारी कर रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे एक बड़े से बोल में ले लिया है उबला हुआ कॉर्न और उबला हुआ पीनट, और इसके बाद ये सारे काटे हुए सब्ज़ी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आप यहाँ पर चाहें तो और भी थोड़े बीन्स उबाल कर ले सकते हैं, जैसे इसमें लोबिया या छोले वगैरह भी बहुत अच्छे लगेंगे, और चाहे तो उबाल कर एक आलू भी ले सकते हो। इसके बाद 1 नींबू का रस इसमें जाएगा। नींबू को मैं निचोड़ लूँगी, एक अच्छा खासा साइज़ का, बहुत बड़ा तो नहीं है बट स्मॉल नींबू नहीं लिया है मैंने, अच्छा खासा साइज़ का एक नींबू का रस मैंने इसमें निचोड़ दिया। और इसके बाद कहूँगी मैं 2 टेबलस्पून जैसा ये सौंठ है, इमली की चटनी, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी, ये मैंने ऐड किया है। थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक। काला नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि जो कॉर्न है और पीनट्स है उनको उबालते हुए हमने नमक डाला था, इसलिए थोड़ा ध्यान से डालिए काला नमक। और इसके बाद सारी चीज़ों को मिक्स दे दीजिए और ये हो गया आपका हेल्दी चाट तैयार। मैं इसे चाट कह रही हूँ बट इट इज़ मोर लाइक अ सैलेड, बीन सैलेड, बहुत अच्छा लगता है ये। और मेरा तो मॉर्निंग्स में महीने के 30 दिन में से 10 से 12 दिन ये बन ही जाता है। और ये वाला जो बोल है ना, इसके बारे में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बेसिकली मैंने डीमार्ट से ख़रीदा था और प्राइस का इसका स्लिप हट चुका है। वहाँ पे काफ़ी सस्ती होती है चीज़ें, तो मैं इसका लिंक आपको नहीं दे पाऊँगी। डीमार्ट अगर आप जाते हो तो वहाँ आपको ये मिल जाएगा। चारो खुशी, चलो बेटा बोल ले लो।
और मैं आलू प्याज के पराठे बनाने लगी हूँ। यहाँ पे जितने आलू उतने ही आपको प्याज चाहिए। प्याज कच्चा है, आलू मैंने उबाले हुए हैं। और ये प्याज ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर का ना रॉटन निकल गया। बारिश में इट इज़ वेरी कॉमन, अंदर से सड़े हुए निकल जाते हैं प्याज। तो मतलब रफली मैं आपको बता रही हूँ जितने आलू हैं ना, ये देखिए इतने बड़े साइज़ के मैंने 2 आलू लिए हैं। तो ऑलमोस्ट इक्वल सा ही मैंने यहाँ प्याज लिया। प्याज थोड़ा कम भी कर सकते हो इन केस यू वांट। और ये आलू का पराठा है तो इसमें धनिया बहुत सारा जाएगा ही। इस मतलब ये एज सच कंपल्शन नहीं है, बट एक वर्चुअल कंपल्शन भी है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आपके आलू के पराठे का। एंड देन थोड़ी सी हरी मिर्चें। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। आलू तो उबाल कर रख लिए हैं मैंने, इन्हें तो मैश करके डालेंगे। ये जो प्याज है इसको थोड़ा सा प्रोसेस करना है। इतने सारे प्याज अगर हम कच्चे भरेंगे ना, आलू के साथ मिक्स करेंगे तो पराठे भरने में बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो पहले मैं इनको काट लेती हूँ और इसके बाद फिर इसे प्रोसेस करेंगे। सभी चीज़ें बारीक काट कर मैंने तैयार कर ली है, प्याज भी, धनिया भी और हरी मिर्चें भी। और इसके बाद तैयारी शुरू करेंगे प्याज को प्रोसेस करने की। मैंने यहाँ लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। इसको स्मोक कर लेना ज़रूरी है बिफ़ोर यू पुट एनीथिंग इनटू इट। मैंने इसको ज़रा सा स्मोक करके पका लिया और इसके बाद ऐड किए हैं ये सारे जो प्याज काट कर रखे थे ये इसमें। और इसको बहुत ज़्यादा, जिस तरह सब्ज़ी के लिए प्याज को भूनते हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेकर, उस तरह नहीं करना है, थोड़ा ड्राई ड्राई ही बनाना है। थोड़ा सा इसको भून लीजिए और इसके बाद मैंने ऐड किया इसमें 1 टीस्पून के करीब ये है धनिया का पाउडर। ऐसे ही प्याज में ऐड करके आप इसे रोस्ट कीजिए, ओके। साथ में भूनना है, बाद में प्याज भुन जाने के बाद नहीं ऐड करना है। मैंने धनिया पाउडर डाला है, इसके साथ प्याज को रोस्ट किया है। थोड़ी देर पका लेने के बाद मैंने डाला था ये अभी आमचूर का पाउडर, और इसके साथ भी आप प्याज को रोस्ट कीजिए। प्याज देखिए बिल्कुल मैंने लाल लाल नहीं करी है, बट ये बहुत अच्छे से विल्ट डाउन हो गई हैं, एकदम नरम मुलायम कैरमलाइज्ड हो गई हैं। ये प्याज होगी है रेडी। गैस मैंने बंद कर दिया है। इसको बस थोड़ा स्प्रेड करके रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए। जब तक प्याज ठंडे हो रहे हैं मैंने यहाँ आटा लगा के रख लिया है। आटा अभी थोड़ा टाइम रेस्टिंग पे जाएगा जब तक मैं ये सारा मिक्सचर तैयार करूँगी। एक बड़े से बर्तन में मैंने ये 2 उबले आलू ले लिए हैं। अच्छा, ये जो क्वांटिटीज़ है ना, ये आप आपके हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 आलू के साथ बना रही हूँ और ये आलू थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, आप देख सकते हैं। तो आलू उबाले हुए थे, ये मैंने मैश कर लिए हैं। आलूओं को अच्छी तरह पहले मैश कीजिए, फिर मिलाइए इसमें ये थोड़ा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा गरम मसाला। धनिया पाउडर आप चाहते हैं नहीं डालना तो मत डालिए, क्योंकि प्याज में भी धनिया पाउडर है। पर अगर आप डालेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है, टेस्ट अच्छा ही आएगा। देन जो भुने हुए प्याज थे वो मैंने ऐड किए हैं। मेक श्योर कि वो ठंडे हो चुके हैं रूम टेम्परेचर। और इसके बाद ये जो कटा हुआ धनिया था, हरी मिर्ची था, ये ऐड किया है मैंने। एंड स्वाद के हिसाब से नमक। अब ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिला दीजिए। और मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, आलू का जब आप मसाला तैयार करते हो ना, उसको इस तरह उठा के प्रेस करके आपको फोल्ड करते हुए बनाना है। इससे ये एकदम ही लिसा सा नहीं बनता। आप इसको ऐसे मुट्ठी में भर के ज़ोर से क्रम्ब करने की कोशिश करेंगे तो ये आफ्टर अ लिमिट लिसा हो जाता है। और कभी कभी जो भरवा पराठे नहीं बना पाते उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देखिए किस तरह मैं आलू को साइड से उठा के ऊपर डाल के लेयर करके फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह कीजिए, 1-1.5 मिनट फालतू लगेगा, बट आपका स्टफिंग बहुत अच्छा तैयार होगा। आटे का एक बॉल ले लीजिए। जिस तरह भरवा पराठे बनाते हैं ना, स्टफ्ड पराठे, बिल्कुल उसी तरह से हम बना रहे हैं। बस बेलन को इस तरह से चलाइए कि बीच का पोर्शन थोड़ा थिक रहे और जो एजेस हैं वो थोड़ी कंपैरेटिवली
थिन हो, क्योंकि ये सारा फोल्ड होकर ऊपर आएगा। आप ये भी थिक थिक रखोगे तो फिर पराठे के बीच में बहुत सारा आटा आटा आपको फील होगा। और कितना आप स्टफिंग हैंडल कर पाते हैं उस हिसाब से स्टफ़ कर लीजिए। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा हेविली भरवा पराठे पसंद करते हैं, पर कुछ लोग इस तरह के पराठे नहीं पसंद करते हैं। तो आपको किस तरह पसंद आता है उस तरह से आप आपके पराठों को स्टफ़ कर लीजिए। मैंने थोड़ा हेविली स्टफ़ किया है। देखिए अभी तो पराठा पूरा बना भी नहीं, इसमें से आलू झांकने लगे। और जब इस तरह से आलू झांक रहे होते हैं ना आपके पराठे से, तो इनका स्वाद आई टेल यू A1 होता है, क्योंकि भूनते वक्त है ना ये आलू भी थोड़ा थोड़ा भुनता जाता है और इसका स्वाद बहुत ही अलग आता है। और जो फूले फूले पराठे होते हैं ना वो इस तरह नहीं बनेंगे, क्योंकि आलू की वजह से आटे का जो परत है वो कई जगह से फट चुका है, तो ये नहीं फूल पाएगा, वहाँ से हवा इसके अंदर चली जाएगी। अगर आपको क्रिस्पी क्रिस्पी पराठों की बजाय फूले फूले पराठे पसंद है तो आटे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, तो फिर आपका जो स्टफिंग है उसको दोनों तरफ से आटे की एक अच्छी कोटिंग मिल जाएगी, तो इससे फिर वो फूलेगा। ये भी फूलना चाह रहा है पर जगह जगह से इसमें छेद है, इसलिए बेचारा फूल नहीं पा रहा है। बस दोनों तरफ से गोल्डन गोल्डन आप इसको फ्राई कर लीजिए। और कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मैं ये देख रही हूँ ना, मुझे फिर याद आ रहा है कि कितना यमी ये बना था। बहुत यमी बनता है ये आलू प्याज का पराठा। आप इसे ट्राई करना, आप बिल्कुल बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होगे। हो सकता है ये आपका न्यू हॉट फेवरेट बन जाए। बस इसी तरह पराठे रोल करते जाइए तवे पे, थोड़ा बहुत घी बटर या ऑयल डालकर, थोड़ा मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे नहीं मज़ा आता पराठे का, जब तक ये लाल लाल चित्तियाँ ना दिखे ना, स्टफ़ पराठे का मज़ा आई बिलीव नहीं उतना आता। तो आप ऐसे लाल लाल दोनों तरफ से सेक लीजिए एंड एन्जॉय योर पराठा विद अचार, दही, चाय, वट एवर यू फील लाइक। बस ये पराठे अपने आप में होलसम है। डू गिव इट अ ट्राई, यू वुड लव दिस रेसिपी। हाय एवरीवन, और मुझे बहुत सारे आपके कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारा आपका प्यार मिलता है। कुछ एक नेगेटिव भी होते हैं, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। 2-4 बहुत अच्छी बातें मुझे आप लोगों से सीखने की मिली। हालांकि पिछला 1-1.5 हफ्ता तो आप लोगों ने मुझे भर भर के सजेशन दिए मेरे पूछने पर, और मैं सच बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा मुझे उससे बेनिफिट हुआ। बहुत ज़्यादा मैं घर के किचन के बारे में आपसे पूछ रही थी, आप लोगों के सजेशन बहुत काम आए। एक्चुअली आई मीन इट। लेकिन लेटली मुझे किसी ने कमेंट किया, एक तो उस वाली बात पे ना कि बेड के ऊपर बैठकर नहीं खाते हैं, तो somebody gave a wonderful explanation कि जो बेड होता है वो बेसिकली सिक बंदे जो होते हैं, जो बीमार होते हैं, वो लोग वहाँ पे बैठ के खाते हैं। ऑल दोज ब्यूटीफुल थिंग्स शी रोट। तो जब कोई ऐसे मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता है ना, तो ट्रस्ट करने का मन करता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग इन। आपका टाइम निकाल कर आपने मुझे ये बात समझाई जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई है। एक और बहुत अच्छा कमेंट मुझे रिसीव हुआ था कि दी सिंदूर सबके सामने नहीं लगाना चाहिए, नज़र लग जाती है। तो थैंक यू सो मच अगेन, अ वेरी ब्यूटीफुल कमेंट आई रिसीव्ड। और ब्यूटीफुल कमेंट्स की बात करूँ तो मुझे इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। जैसा मैं कह रही थी कि आई हैव माई फेयर शेयर ऑफ हेटर्स टू, जो हर जगह आके कुछ ना कुछ उनको उल्टा पुल्टा बोलना ही है, बट मैं उनको इम्पोर्टेंस नहीं देने वाली हूँ यहाँ पे। और मुझे मेरा नान का रेसिपी आप लोगों ने ट्राई किया, आपको बहुत पसंद आया। और एक जो लौकी बनाया था ना मैंने पाव भाजी स्टाइल में, वो भी आपको बहुत पसंद आया। बहुत सारे, और एक और बहुत प्यारा सा कमेंट था, मतलब प्यारे तो सारे ही होते हैं, जो कुछ मुझे याद रह जाते हैं। उसमें ये था कि दी आपका जो चॉकलेट पुडिंग था वो मुझे 2 दिन में मल्टीपल टाइम्स बनाना पड़ा, वो इतना हिट है उनके घर में। इस बात पे मैं आपको एक बात और याद दिलाती हूँ, मेरा जो ऑरेंज टी का रेसिपी है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। विंटर्स आएगी तो मैं वापस बनाना शुरू करूँगी, इन केस आप में से कोई न्यू सब्सक्राइबर्स हैं। वो इतना अच्छा बनता है कि वन ऑफ माई सब्सक्राइबर, जिनका एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में उस रेसिपी को रखा हुआ है, ऑरेंज टी, एंड उन्होंने मुझे मेल करके बताया दैट इट्स अ हिट इन हर रेस्टोरेंट। तो ये सब बातें ना बहुत मोटिवेशन देती हैं। और राज की बात मैं आपको बताऊं, ये सब मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी होती है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये रेसिपी मैं अभी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ और अभी आपको दे दूँ। मैं वो रेसिपी पहले बना चुकी होती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये बहुत सही है, आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, तो मैं वो रेसिपी आगे आपके साथ शेयर करती हूँ। वन मोर थिंग, जैसे मैं
लाइक एक और आलू का पराठा, एक और आलू का पराठा या एक और बार छोले, ऐसा होता है। लेकिन हर बार सेम रेसिपी अगर है तो फिर मैं वो आपको नहीं दिखाती। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो अगर मैंने वो रेसिपी दोबारा दिया है तो ज़रूर उसमें कुछ इनोवेशन करके ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो आई वाज सेइंग कि लॉन्ग रन में आगे जाके मेरा प्लान है कि मैं, भगवान अगर आशीर्वाद साथ रखें, तो मेरा खुद का रेस्टोरेंट चालू करने का सोच रही हूँ। तो ये भी खैर दूर की बात है, बिकॉज़ रेस्टोरेंट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत इसके लिए आपको सिर्फ इच्छा से नहीं होती इतनी चीज़ें ना, इसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, प्लानिंग चाहिए, रिसोर्सेज, हार्ड वर्क करने की इच्छा एंड ऑल दैट। लाइक हार्ड वर्क ऑलरेडी मैं सारा दिन ऑक्यूपाइड रहती हूँ, बट उस सब के लिए टाइम निकालना एंड दैट डेडिकेशन एंड ऑल, ये सब चीज़ें छोटी नहीं है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लॉन्ग रन में आगे डाउन द लेन जाके शायद मैं ऐसा करूँ। तो माय पॉइंट हियर इज़ कि जो रेसिपीज़ मैं आपको दे रही हूँ उनमें से पता नहीं कौन सी रेसिपी मेरे रेस्टोरेंट में मैं रखूँगी। और आप में से जिस किसी को भी हो पाए तो प्लीज़ ज़रूर आइएगा खाना खाने। ओके, हैविंग सेड दैट, एक और बात मुझे यहाँ पे आपके साथ शेयर करनी है कि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रिप्लाई नहीं दिया। मैं रिप्लाई देती हूँ गाइस, बट व्हाट हैपेंस ना, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, अगर मैं एक ही बात को बार बार रिपीट करती रहूँगी तो दे गेट इरिटेटेड। जैसे कि एक चीज़ है अरोमा डिफ्यूज़र, एक तो चाय पत्ती का ब्रांड, चावल का ब्रांड, ये बहुत पूछे जाते हैं। मैं बहुत बार बता भी चुकी हूँ। अरोमा डिफ्यूज़र के बारे में भी मैं कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं ना, उनको पता होगा, इतनी बार मैं शेयर कर चुकी हूँ। बट देन आई रेड दिस कमेंट कि आप मुझे इसके बारे में बता दीजिए। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि हाँ, मेरा भी सेम सवाल था, बट शी वोंट रिप्लाई। ऐसा नहीं है यार, आप रेगुलरली वीडियोज़ देखोगे ना, मैं पूरी कोशिश करती हूँ जो क्वेश्चन एक से कहीं ज़्यादा लोगों ने पूछा है तो इतने सबको मैं एक एक जाके रिप्लाई करूं, उससे अच्छा मैं वीडियो में बता देती हूं। जैसे इस वीडियो में भी मैं एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर करूंगी अभी थोड़ी आगे। तो ये मेरा अप्रोच होता है। आप अगर वीडियो देखेंगे थोड़ा रेगुलरली, आपको आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं बोल ही देती हूँ अरोमा डिफ्यूज़र के बारे में, जिनके भी क्वेरीज़ हैं कि काम नहीं करता है, आपको जो अरोमा डिफ्यूज़र में आप ऑयल डाल रहे हैं या कपूर डाल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा पानी के साथ मिलाकर आपको डालना है, तब वो खुशबू देता है। आप ड्राई उसे डाल देंगे तो वो थोड़ी देर में ही फुस हो जाएगा। अच्छा, अभी लेटली मुझे ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा था कि आपने जो करवाया है ना फर्नीचर एंड ऑल, इसका आपका बजट कितना गया। तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं करूं, बिकॉज़ थोड़े लोगों का ये सवाल है, थोड़े लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, ज़्यादा लोग पता नहीं किस तरह इस चीज़ को ले जाएं। बट देन आई थॉट कि मे बी आप प्लान कर रहे हों। अगर मैं जब ये सब करवा रही थी उससे पहले कोई मुझे भी थोड़ा आइडिया दे देता तो थोड़ा मेरे को हेल्प ही होती ना। तो बस उस फीलिंग की वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये सब में कितना मेरा बजट गया। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, जब ये काम सब शुरू हुआ था, मैंने बिल्कुल बिगिनिंग में आपके साथ शेयर किया था कि ये जो मेकओवर वगैरह जो हो रहा है ना, ये मेरे हस्बैंड ने एक टॉपअप लोन लिया है। आप लोग शायद जानते होंगे टॉपअप लोन। तो वो एक होम इम्प्रूवमेंट के नाम पर उन्होंने लोन लिया है, विच वॉज़ 2.5L, और इसमें से हमारा पॉकेट से भी पैसे गया है, और प्रिसाइसली इट वाज़ 52 और 53K। तो कुल मिला के इट कम्स टू 3.02L, 3.02, यस। तो इतना लगा है। बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन हम लोग सेकंड टियर सिटी में रहते हैं तो उसके हिसाब से इट इज़ ओके। मेरे जो देवर हैं मोनू भैया, वो मुंबई में रहते हैं। मुंबई इज़ वन ऑफ द फर्स्ट टियर सिटीज़, और वहाँ पे उनका सिर्फ किचन का, हाँ, मेरा किचन में जितना काम हुआ है नहीं, इससे ज़्यादा काम हुआ है उनकी किचन में, क्योंकि उन्होंने पूरा मॉड्यूलर बनवाया है। नीचे वगैरह जो मेरे किचन में ऑलरेडी था वो उनको बनवाना पड़ा है, पूरा रैक्स एंड ऑल। तो उनका 2.5L लग गया था सिर्फ किचन कराने में, और मैंने दोनों रूम में अलमीरा भी लगाया है, बाहर भी है। तो हाँ, इस बात पे मुझे याद आ रहा है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि टूर दीजिए, मैं टूर कर दूँगी, बट टूर फिर आप मेरा प्लीज़ वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मत देखना, अभी उस बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ। आपको क्या क्या काम मैंने कराया वो सब देखना है ना, तो मैं जल्दी ही उसके बारे में वीडियो बना दूँगी।
तो आई वाज सेइंग कि कंसीडरिंग द फैक्ट, इनफैक्ट मोनू भैया को दिखाया ये सभी, तो उन्होंने कहा कि इतना सब होने में अराउंड 10L लग जाता मुंबई दिल्ली जैसी सिटी में। मस्ट बी ट्रू अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो, बिकॉज़ उनको एक्सपीरियंस है, पहले से उन्होंने काम करा रखा है। तो आई थिंक 3 इज़ क्वाइट रैशनल। और बस यही था, इतना ही बजट था, जितना भी पॉकेट से लगा, और जो लोन वगैरह हमने लिया वो पूरा मैंने आपको बता ही दिया है। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो देख लीजिएगा। ये मैं आपको एक बात और यहाँ पे बताती चलूँ, अगर ये सारा का सारा फर्नीचर हम लोग जो रेडीमेड फर्नीचर आता है ना, लाइक ईवोक, पेपर फ्राई, वहाँ से लेते तो इससे ज़्यादा हमको पड़ता। ट्रस्ट में, कहने में अजीब लग रहा है बट इससे ज़्यादा पड़ जाता। वहाँ पे एक एक अलमारी भी 1-1 लाख रुपए की है, और वो अलमारी जिस तरह यहाँ रूम में है ना ऊपर तक, इस तरह की नहीं होती हैं, ऊपर से उसकी जगह खाली रहती है। एंड ऑब्वियसली आपका रूम का मेजरमेंट अलग है, उनके मेजरमेंट अलग होते हैं। हम लोग गए थे ईवोक, जब मैंने सोफ़ा लिया था ना तब हम वहाँ गए थे, देखा था मैंने 1-1 लाख अच्छे वाले जो अलमारी है ना, ये इंजीनियर्ड वुड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो वुड होता है प्लाईवुड, ऐसे अच्छे अलमारी 1,80,000 90,000 यहाँ से शुरू होते हैं। और जैसा मैं कह रही थी, ऊपर तक तो वो बिल्कुल होते ही नहीं, एंड फिर उनका अपना डायमेंशन होता है, आपके रूम का अपना डायमेंशन होता है। तो हैविंग सेड दैट, मैं ये बोल रही हूँ, अगर एक एक फर्नीचर इस तरह से लाके हम इतना करते तो ये इससे भी महंगा पड़ता, और वो मज़ा नहीं आता, वो फिनिश वाली बात तो नहीं होती ना, क्योंकि यहाँ प्रॉपर डायमेंशन लेके बनाया गया है। तो मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें, तो मैं यही बोल रही हूँ, अगर आप कई सारी चीज़ें करके मिला के करना चाह रहे हो तो देन डोंट गो फॉर इंडिविजुअल फर्नीचर, वो आपको महंगा पड़ जाएगा, और एट द एंड ऑफ द डे आपको उसमें मज़ा भी नहीं आएगा, बिकॉज सब थोड़ा सतरंगी जैसा हो जाएगा, वो फ़िक्स वाली बात नहीं होगी। एंड येस, मुझे एक और कमेंट आया था कि आपने फ़िक्स फर्नीचर क्यों करा लिया, आप मूव करोगे तो आपको ये सब साथ ले जाने नहीं मिलेगा। तो दैट आई नो डियर, साथ ले जाने नहीं मिलेगा, बट हम मूव भी कहाँ कर रहे हैं। एज आई सेड, नेवर से नेवर, पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या हालात रहें, बट अभी के लिए जैसा हमारा पॉकेट है, जैसा अभी हमारा फाइनेंशियल हालत है, अभी तो हम कहीं मूव नहीं कर सकते, पॉकेट डजन अलाउ, तो अभी तो हम यहीं रहने वाले हैं। और उस हिसाब से फिर हम लोगों ने ये जो ज़रूरी खर्चा था ये हम लोगों ने कर लिया। तो आई होप विद दैट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। आप वीडियो थोड़ा सा रेगुलरली देखोगे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस रेसिपी बनाते बनाते भी आंसर कर देती हूँ, बट देन आई अंडरस्टैंड सबके पास उतना टाइम नहीं होता है। जब आपको टाइम मिलेगा, आपका मन करेगा तो आप देख ही लेंगे। विद दैट हम आ गए हैं इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो और रेसिपीज़ पसंद आई हैं। रेसिपीज़ आप ट्राई करोगे, आई एम नॉट बोस्टिंग हियर, पर आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी, क्योंकि मैं बहुत ध्यान देकर बनाती हूँ, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बनाओ नहीं करती मैं। जिस दिन मेरे पास रेसिपी नहीं होती तो उस दिन मैं छुट्टी ले लेती हूँ, ज़बरदस्ती कोई ना कोई मुझे रेसिपी डालकर व्लॉग करना ही है, ऐसा नहीं है। तो when I say do give this recipe a try, तो प्लीज़ कंसीडर इट। आप रेसिपी ट्राई करेंगे, आपको पसंद आएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे दे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।